मुख्य किरदार का नाम डेनिस है और उसे एक हारे हुए और बेवकूफ के रूप में देखा जाता है। स्कूल की सबसे आकर्षक लड़की बेथ कूपर के लिए उसके मन में गहरी भावनाएं हैं। डेनिस अपने सबसे अच्छे दोस्त रिच के साथ हुई बातचीत को याद करता है, जो उसे अपनी भावनाओं को कबूल करने या फिर हमेशा के लिए पछताने की सलाह देता है। हिम्मत के साथ डेनिस प्रोम के दौरान मंच पर आता है और बेथ के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए विदाई भाषण देता है। ये बेथ को आश्चर्यचकित करता है और डेनिस सुझाव देता है कि सभी को अपनी छिपी हुई समस्याओं जैसे मानसिक समस्याओं, खाने के विकार या गैर पारंपरिक झुकाव को कबूल करना चाहिए। स्नातक समारोह के बाद स्नातक बाहर तस्वीरें लेकर और एक दूसरे को बधाई देकर जश्न मनाते हैं। शिक्षकों में से एक डेनिस को उसके अनियोजित भाषण के लिए डांटता है, लेकिन उसे प्यार में होना भी याद है। डेनिस ने देखा कि बेथ उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन वो उसके घर पर पार्टी के निमंत्रण में बहुत दिलचस्पी नहीं लेती है। अचानक सबसे अच्छे दोस्त आते हैं और डेनिस से भिड़ जाते हैं। उनमें से एक केविन सबसे अच्छा प्रेमी है और वो डेनिस को धमकाता है। केविन के जाने के दौरान एक शिक्षक हस्तक्षेप करता है और डेनिस की मदद करता है। डेनिस और उसका दोस्त घर जाते हैं और सब कुछ चर्चा करते हैं। डेनिस ड्रिंक और स्नैक्स का आयोजन करके पार्टी की तैयारी करता है और वो घबरा जाता है और पसीने से तर हो जाता है। वो ठंडा होने के लिए अपनी शर्ट भी उतार देता है। डेनिस के माता पिता उसके कपड़े ठीक करते हैं और उसे पार्टी के लिए शैंपेन की 21 बोतलें देने से पहले सलाह देते हैं। और जब वे बाहर इंतजार करते हैं तो वे बेथ और उसके दोस्तों को एक नीली कार में आते हुए देखते हैं। बेथ ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई है और वे सभी घर में प्रवेश करते हैं। डेनिस और रिच ने उनसे बातचीत करने और स्नैक्स देने की कोशिश की, लेकिन वे संघर्ष करते हैं। बोरियत को कम करने के लिए लड़के शैंपेन खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बोतल खोलते हैं, कॉक अप्रत्याशित रूप से उड़ जाता है और डेनिस के सिर में लग जाता है। डेनिस, जिसकी एक आंख काली है, उस पर रेफ्रिजरेटर से ठंडी कुकी रखता है। एक लड़की उसके ऊपर बैठती है और उसे शर्मिंदा करती है, लेकिन वो इसका आनंद लेती दिखती है। लड़की गर्भ निरोधक ढूंढती है और उन्हें गुब्बारे की तरह फुलाती है। वे जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें डेनिस के घर के पास एक और कार आती दिखाई देती है। ये केविन और उसके दोस्त हैं और वे लॉन पर पार्क करते हैं। सबसे अच्छे दोस्तों में से एक उन्हें खुशी से अंदर आमंत्रित करता है। डेनिस डर जाता है और लड़की को घर के अंदर खींच लेता है। उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहता है क्योंकि केविन उसे नुकसान पहुंचाएगा। डेनिस घबरा जाता है और घर के चारों ओर भागता है, खिड़कियां बंद करता है। हालांकि एक दरवाजा खुला रहता है और उसका सबसे अच्छा प्रेमी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। केविन दीवार पर एक फूलदान फेंकता है और फिर एक शैंपेन की बोतल पकड़ता है, उसे डेनिस पर फेंकता है। केविन और बोतलें और यहाँ तक कि एक माइक्रोवेव भी फेंकना शुरू कर देता है। ऊपर जाकर भागने की कोशिश करते हैं, खुद का बचाव करने के लिए, कुछ खोजने के लिए। उन्हें स्टार वॉर्स से एक लाइटसेबर मिलता है जो कुछ न होने से बेहतर है। केविन दरवाजा खोलता है और डेनिस उस पर लाइटसेबर तानता है, कंकाल के हाथों को चीरता है। कमरे में सजावट से लड़का लड़ाई में लगा हुआ है। रिच, जो कोठरी में छिपा हुआ था, आखिरकार बाहर आता है और खिड़की से कूद जाता है। केविन डेनिस को दीवार के खिलाफ कोने में ले जाता है, लेकिन बेथ उसे बचाने के लिए आती है। वो कंकाल की खोपड़ी को फाड़ देती है और केविन पर उससे वार करती है और डेनिस खुली खिड़की से छत पर भाग जाता है। हालांकि केविन जल्दी से संभल जाता है, लाइट सेबर पकड़ता है और डेनिस को छत से नीचे फेंक देता है। डेनिस गुलाब की झाड़ियों में गिर जाता है। वो रिच के पास रेंगता है जो पास में पड़ा है और सौभाग्य से वे दोनों अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। वे भागना जारी रखते हैं, छिपने के लिए बाड़ पर कूदते हैं। केविन और उसका गिरोह उन्हें खोजने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। डेनिस सड़क पर भागता है और बेथ द्वारा चलाई जा रही कार से टकरा जाता है। बेथ और उसके दोस्त डेनिस को कार में खींचते हैं। कार तेजी से चलने लगती है और केविन और उसका गिरोह पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। हमारे नायक सुरक्षित हैं, हालांकि बेट्स के ड्राइविंग को देखते हुए ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। डेनिस बेथ से अपने माता पिता को कॉल करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन वे अपनी कार में रोमांटिक डेट कर रहे होते हैं और फोन का जवाब नहीं देते। अचानक बेथ को पता चलता है कि केविन उसे जीपीएस के जरिए ट्रैक कर सकता है, इसलिए वो अपना सेल फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। लड़के संगीत चालू करते हैं और गाने लगते हैं, रास्ते में मस्ती करते हैं। वे बियर और चिप्स खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन कैशियर नाबालिग व्यक्तियों को शराब बेचने से मना कर देता है। बेथ उसे बदले में एक भावुक चुंबन देने का वादा करती है, जो डेनिस को परेशान करता है, जो उससे प्यार करता है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आग जलाने और बियर की बोतलें खोलने के लिए सड़क के किनारे रुकते हैं।
बैथ प्रभावशाली ढंग से अपने दांतों से एक बियर की बोतल खोलती है और डेनिस भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक दूध का दांत टूट जाता है। सबसे अच्छा दोस्त और रिच टहलने का फैसला करते हैं और गायों का सामना करते हैं। रिच गाय के डंप में कदम रखता है जबकि वे अकेले रह जाते हैं। डेनिस और बैथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि सबसे अच्छे दोस्त और रिच एक गाय को धक्का देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं और झुंड द्वारा पीछा किए जाने लगते हैं। समूह सड़क पर वापस आ जाता है और बैथ हमेशा की तरह लापरवाही से गाड़ी चलाती है, यहाँ तक कि हेडलाइट्स बंद कर देती है और एक कार से टकरा जाती है। उन्हें पता चलता है कि यह डेनिस के माता पिता की कार है, इसलिए उसके पिता जल्दी से अपनी पैंट ठीक करते हैं और वे जल्दी से गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। वे एक और पार्टी में पहुंचते हैं जहां एक बड़ी भीड़ और बहुत उत्साह है। पूल में मौज मस्ती कर रहे आकर्षक लोग भरे हुए हैं। बैथ और उसके दोस्त लड़कों के एक समूह का ध्यान आकर्षित करते हैं। डेनिस बाथरूम की तलाश में जाता है, लेकिन ग्रेग नामक एक सहपाठी उसे खाली कमरे में खींच लेता है, जो आमतौर पर बदमाशी करता है। आश्चर्यजनक रूप से ग्रेग डेनिस की छाती पर रोना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसे गंभीर मानसिक समस्या है। डेनिस और रिच कॉमन एरिया में कुछ स्नैक्स लेते हैं और कुछ लड़कियों से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि केविन भी पार्टी में मौजूद हैं। खतरे को समझते हुए लड़के समझ जाते हैं कि उन्हें भागना होगा। दुर्भाग्य से वे भागने में असमर्थ हैं। केविन और उसके दोस्त डेनिस को घेर लेते हैं और उसे लिविंग रूम में खींच लेते हैं, जहां वे उसे गेंद की तरह लात मारना शुरू कर देते हैं। फुटबॉल कोच लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करता है, लेकिन डेनिस वापस लड़ने से इनकार कर देता है। हार मानने के बावजूद उसके चेहरे पर फिर भी वार होता है। अचानक ग्रेग लिविंग रूम में आता है और डेनिस को पीटते हुए देखता है। और उसके दोस्तों, जिसमें फुटबॉल कोच भी शामिल है, को केविन उठता है और ग्रेग के पीछे जाता है, लेकिन कुछ घूंसे ग्रेग को फर्श पर गिरा देते हैं। फिर केविन डेनिस की ओर जाता है। डेनिस को एहसास होता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन कुछ अविश्वसनीय होता है। एक कार लिविंग रूम की खिड़की से टकराती है और बैथ बाहर निकलती है। डेनिस को उसके साथ आने के लिए कहती है। डेनिस अपनी ड्रीम गर्ल के साथ पार्टी से बाहर निकलता है। उनके सबसे अच्छे दोस्त और अमीर भी उनके साथ शामिल होते हैं। वे शहर भर में एक पागल दौड़ में शामिल होते हैं। कार स्कूल के सामने रुकती है और बैथ उन्हें प्रवेश करने के लिए अपनी चाबियां निकालती है। जिम के अंदर लड़कियां लड़कों के लिए एक शो पेश करती हैं। वे नाचती और गाती हैं, जैसा कि उन्होंने स्थानीय फुटबॉल टीम के लिए चीयरलीडर्स के रूप में पहले भी कई बार किया है। डेनिस मुस्कुराता है, लेकिन बैथ की आंखों में कुछ नोटिस करता है। फिर लड़कियां शो में जाती हैं और डेनिस उनके पीछे चुपके से अंदर जाता है। वो देखता है कि वे केवल तौलिए पहने हुए हैं, लेकिन लड़कियों को इसके बारे में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बैथ अपना तौलिया फेंक देती है और डेनिस पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस करता है। लड़कियां लड़कों को तैरने के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। डेनिस बेंच पर बैठ के अंडरवियर को देखता है और इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वो कपड़े उतारना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक केविन और उसके दोस्त लॉकर रूम में प्रवेश करते हैं। एक मुक्का मारकर डेनिस केविन को जमीन पर गिरा देता है। रिच जल्दी से डेनिस की मदद करने के लिए दौड़ता है और गुंडों को गीले तौलिए से मारता है। ये पता चलता है कि रिच बचपन से ही तौलिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले रहा है। जैसे जैसे तौलिए से लड़ाई जारी रहती है, डेनिस और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। रिच अपराजय साबित होता है, गुंडों को सभी दिशाओं में फेंकता है और केवल तौलिया पहने हुए सड़क पर भाग जाता है। वो अपने दोस्तों को वहां उसका इंतजार करते हुए पाता है। जैसे ही वे शहर से गुजरते हैं, ये तय करने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या करना है। डेनिस खून बहने से रोकने के लिए अपनी नाक में टैम्पोन ठूंस लेता है। बैथ बदबू के बारे में शिकायत करती है और डेनिस से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है। हालांकि वो गलती से उसे कार की खिड़की से बाहर फेंक देती है। वे उसे ढूंढने के लिए रुकते हैं और कंपनी में मौजूद हर कोई डेनिस के अंडरवियर को देखता है, जो मजेदार लगता है और सभी को हंसी आ जाती है। बैथ डेनिस को अपने गुलाबी पोंचों में लपेटती है और साथ में वे शर्ट की तलाश जारी रखते हैं। आखिरकार उन्हें शर्ट मिल जाती है। हालांकि वे एक आक्रामक रैकून को देखते हैं और डर के मारे जल्दी से भाग जाते हैं। समूह सबसे अच्छे दोस्त के घर पहुंचता है, जो खौफनाक भरवा जानवरों से भरा हुआ है। वे अपने गिलासों में शराब भरते हैं और अब तक की सबसे अच्छी रात के लिए टोस्ट करते हैं। डेनिस और बैथ भोर में मिलने के लिए बाहर निकलते हैं और घाट पर चलते हुए जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। इस बीच रिच अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। वो उनके बीच बैठता है और दुनिया के राजा की तरह महसूस करता है। लड़कियां उसे बहकाना शुरू कर देती हैं, कुकीज चाटती हैं और उसकी शर्ट के बटन खोलती हैं। रिच विरोध नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी होता है, जिससे लड़कियां अपने लक्ष्य से थोड़ी निराश हो जाती हैं।
जैसे ही सूर्योदय सुंदर तस्वीर पेश करता है, डेनिस ये कबूल करने का साहस जुटाता है कि वो अभी भी बेथ से प्यार करता है, भले ही वो उससे अलग निकली हो। उस पल में उन्होंने अपनी पहली चुंबन साझा की। अगली सुबह डेनिस के माता पिता अपने घर में गंदगी साफ करने में व्यस्त थे जब उन्होंने एक कार आती देखी। वे डेनिस, रिच, बेथ और उसके दोस्तों को कार से बाहर निकलते हुए पहचानते हैं। हालांकि डेनिस के पिता इस गड़बड़ी से खुश नहीं हैं, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बेटे ने अच्छा समय बिताया। डेनिस और बेथ एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बेथ भावुक होकर डेनिस को चूमती है और उसके प्यार के लिए आभार व्यक्त करती है। वे फिर से मिलने के लिए पैक करते हैं, सालों बाद स्नातकों के पुनर्मिलन में। और अगर वे दोनों उस समय अविवाहित हैं तो शादी कर ले।